ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन द डिमांड एंड इंक्रीज इन द डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों में हो यही रहा है कि यहाँ पे दोनों में डिमांड बढ़ रही है और वहाँ पे दोनों में डिमांड कम हो रही है। तो डिफरेंस क्या क्या है हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसका जो रीज़न होता है वो होता है लॉ ऑफ डिमांड एक्सटेंशन का, मतलब कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब एक्सटेंशन तभी होगा जब प्राइस कम होगा। लेकिन इंक्रीज का जो रीज़न होता है वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता, बल्कि फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। जैसे मैंने मिसाल दी, मौसम आ गया फुला, जैसे मान ली जैकेट की डिमांड की बात करें तो जाड़े आ गए, ठीक है, फैशन आ गया किसी चीज़ का, लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, तो क्या होगा, प्राइसेस वही रहेंगे, सिर्फ डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर हम दूसरी बात में देखें डायग्राम बना के, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी हो गई, ओरिजिन हो गया, इसीलिए बार बार हम कर्व बना रहे ताकि तुम लोग को याद हो जाए। जब तक कर्व बनाओगे नहीं अपने आप से सीख नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ये हो गया आपका कर्व। एक्सटेंशन में क्या हमने देखा कि डिमांड कर्व डी डी था, पी आपका प्राइस था, क्वांटिटी आपकी क्यू थी। अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है, ये देखा आपने। तो देखिए इसी से हम लोग दो डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या, पहला है कि एक्सटेंशन में जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें सेम प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, डिमांड कर्व पूरा राइटवर्ड शिफ्ट रहता है। देखिए अब डिफरेंसेस देखिए, यहाँ पे डिमांड कर्व सेम रहता है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस के गिरने से, यहाँ पूरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। इसी में एक चीज़ देखिए, यहाँ इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हैं इंक्रीज और एक्सपेंशन की बात हम करते हैं। यही सेम चीज़ आती है कॉन्ट्रैक्शन में। इसमें भी पहला है रीज़न, यहाँ पे रीज़न क्या है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई। यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। और डिक्रीज में क्या लग रहा है, अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल चेंज काहे का, फैशन चला जाए, मौसम चला जाए, इनकम कम हो जाए, पॉपुलेशन कम हो जाए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, प्राइसेस वही रहेंगे लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हम डायग्राम से ही इसको एक्सप्लेन करें। अगर हम यही डायग्राम देखते हैं जिसमें हम एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी दिखाएंगे, ओरिजिन हो गया, वाई एक्सेस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, प्राइसेस। दोनों कर्व में यही चीज़ हम दिखाएंगे सेम। ये हमारे ओरिजिनल डिमांड कर्व हो गए डी डी, दोनों तरफ प्राइस हमारा पी आ गया, क्वांटिटी हमारी क्यू आ गई, इक्विलिब्रियम हमारा ई आ गया। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है फ्रॉम OP to OP1, the quantity will fall from OQ to OQ1 and the equilibrium will shift upward from E to E1. Similarly यहाँ पे पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है from DD to D1 D1 at the same price। क्वांटिटी आपकी कम हो गई, पहले क्वांटिटी ज़्यादा थी, इक्विलिब्रियम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे डिमांड कर्व में कोई मतलब कोई नया डिमांड कर्व नहीं है, बल्कि उसी डिमांड में मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे डाउनवर्ड था एक्सटेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, पूरे डिमांड कर्व का पूरा डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। फिर उसके बाद एक डिफरेंस है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन में, और डिक्रीज में इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। Am I clear? So this is the basic difference between extension and increase, while there is a difference between contraction and decrease in demand.